अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का जो मौजू है वो ये है कि नमाज की हालत में अपने कपड़ों को, अपने बालों को या अपनी आस्तीनों को दुरुस्त कर सकते हैं या नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें सदका जारिया समझते हुए, क्योंकि ये छोटी छोटी मालूमात हैं, ये हमें मालूम होनी चाहिए कि भाई क्या चीज़ हमें नमाज की हालत में करनी चाहिए और क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। चलिए तो अब बात करते हैं कि नमाज की हालत में हमें क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। नमाज जब हम पढ़ने खड़े हों तो पहले तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रख लें कि हम लॉन्ग कपड़े पहने। ठीक है, थोड़ा से लॉन्ग कपड़े, क्योंकि आज का जो एक माहौल है उस माहौल में शॉर्ट शर्ट एंड शॉर्ट टी शर्ट्स आ गई हैं, जिसकी वजह से हम नमाज जब पढ़ने खड़े होते हैं तो रुकू और सजदा करते वक्त हमारा पीछे का हिस्सा, जिसे हम सतर भी कहते हैं, क्योंकि पीछे बट से और ऊपर कमर तक का हिस्सा जो होता है वो हमारा सतर का होता है। जैसे नाभि से अगर हम राउंड अप करेंगे पीछे के लिए तो कमर और बट्स के बीच का हिस्सा वो हमारा खुल जाता है, जिसकी वजह से हमारी नमाज ज़ाया हो जाती है, हमारी नमाज टूट जाती है। हमें इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि हम जो है जब नमाज़ पढ़ें तो हमारी शर्ट या टी शर्ट या कुर्ता, कुर्ता अल्हम्दुलिल्लाह लेंथ ही होता है तो उससे तो कोई हर्ज है नहीं, लेकिन अगर हम शर्ट या टी शर्ट पहने हैं तो हमें लॉन्ग पहननी है, शॉर्ट नहीं। और अगर शॉर्ट है तो हम पहले उसे अच्छे से जमा लें, ताकि जब हम नमाज़ पढ़ने खड़े हों तो रुकू में जाएं या सजदे में जाएं तो हमारे जहन में ये चीज़ ना रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई हमारा पीछे से कोई हिस्सा खुल रहा हो। अब फिर क्या होता है कि वो चीज़ हमारे जहन में चलती है तो हम जो है नमाज की ही हालत में उसे पीछे से उरसते रहते हैं उंगलियों की मदद से, तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है। अच्छा, कुछ लोगों को एक आदत हो जाती है कि नमाज जैसे रुकू में गए, रुकू से खड़े हुए तो पीछे से सही करना, सजदे में गए, सजदे से उठे, फिर खड़े हुए तो फिर पीछे से सही करना। तो क्या कि नमाज जो हम पढ़ रहे हैं वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं कि हम कपड़ों से खेलने के लिए, है ना, कपड़ों के साथ में जो है कपड़ों को दुरुस्त करने के लिए, बालों को सही करने के लिए, नमाज में अच्छा दिखने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हम नमाज को नहीं पढ़ रहे हैं। हमको चाहिए कि नमाज में जाने से पहले, नियत बांधने से पहले इन सारी चीज़ों को हम पहले प्रिपेयर कर लें, अपने बालों को अच्छे से जमा लें, कि ऐसा ना हो कि भाई आदत होती है कुछ लोगों की कि बार बार बालों में हाथ डालते हैं, पीछे सही करते हैं, पीछे से सही करेंगे, आगे से सही करेंगे, टोपी को सही करेंगे। तो ये सारी हरकतें जो हैं हमें नमाज की हालत में नहीं करनी है। और जैसे अभी बताया कि जो हमारा नाफ का जो सतर का जो हिस्सा हमारा होता है वो अगर खुल जाता है तो हमारी नमाज ज़ाया हो जाती है। वज़ू बहरहाल हमारा नहीं टूटता है, लेकिन नमाज हमारी टूट जाती है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई मैं नमाज को ना पढ़ने के लिए कह रहा हूँ कि भाई अब जो शॉर्ट पहने हुए हैं कि वो नमाज ही ना पढ़ें, कि भाई अब तो शॉर्ट पहने हुए हैं, कपड़े लॉन्ग पहनेंगे जब ही नमाज पढ़ेंगे। मेरा कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं, लेकिन अपने कपड़ों को अच्छे से जमा लें। ठीक है, तो नमाज जैसे बताया कि नमाज जो है खुजू के लिए पढ़ी जा रही है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ी जा रही है, कपड़ों से खेलने के लिए नमाज नहीं पढ़ी जा रही है। अरे जैसे हैं वैसे ठीक हैं। अच्छा, हमको जो है जब हम नमाज पढ़ने से पहले अपने कपड़ों को बिल्कुल एकदम दुरुस्त कर लेंगे, जब हमें मालूम रहेगा कि भाई अब हमें कपड़ों से नहीं खेलना, हमारे कपड़े सब दुरुस्त हैं, तो क्या कि एक नमाज जब अल्लाह के लिए जब हम नमाज पढ़ेंगे तो उसमें जो है एक फोकस होगा और एक जो है जहन लगा करके हम नमाज पढ़ सकेंगे। जब हमारा नमाज में जहन नहीं होगा और बाकी सारी चीज़ों में हमारा जहन रहेगा कि हमें इधर से भी कपड़ा ठीक करना है, हमें इधर से अपने बालों को ठीक करना है, या बार बार हमें अपनी आस्तीनों को ऊपर से नीचे करना है, तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों ये सारी चीज़ें नमाज को ज़ाया कर देती हैं, नमाज की रूहानियत को छीन लेती हैं।
ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کا ہمیں بہت خاص خیال رکھنا ہے. ہمیں نماز کی حالت میں اپنے کپڑوں کو زیادہ درست نہیں کرنا ہے. بھئی جیسے ہیں، جس حال میں ہیں اس حال میں انہیں چھوڑ دینا ہے اور یکسوئی کے ساتھ میں ذہن لگا کر کے نماز کو ہمیں ادا کرنا ہے. اور نماز جب ہم پڑھنے جائیں تو ہمیں اس چیز کا بہت احتیاط کرنا ہے کہ ہم پیچھے سے اپنے کپڑوں کو شارٹ نہ رکھیں. بھئی لانگ شرٹ، لانگ ٹی شرٹ یا کرتے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، وہ افضل ہے. ٹھیک ہے، باقی جیسے بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، نماز ہمارے اوپر معاف نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ بھئی اس ویڈیو کو سن کر کے یہ سمجھیں کہ بھئی ہمیں نماز نہیں پڑھنی ہے یا نماز نہیں پڑھ پائیں گے. بھئی ایسا بالقطعی نہیں کرنا ہے. بھئی نماز پڑھنی ہے، بھئی پیچھے سے سنبھالنا ہے کپڑوں کو، اپنا انہیں دبا لینا ہے، ان کو اچھے سے جما لینا ہے، پھر نماز پڑھنی ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ میں کپڑے اور بالوں کو نہ سنواروں. کتنی ہڈیوں پر؟ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. اب وہ 7 ہڈیاں کون کون سی ہیں سمجھیں اچھے سے. کہ ایک تو یہ ہمارا ماتھا اور ناک، یہ ہمارا پورا ایک اسکلب ہے، اور اسکلب کی یہ پوری ایک ہڈی ہے. ٹھیک ہے نا. اور 2 ہڈیاں یہ ہیں ہماری، ایک یہ اور ایک یہ. کتنی ہو گئیں؟ 3. 2 ہمارے گھٹنے ہوئے پیر کے، کتنے ہوئے؟ 5. اور 2 ہوئی ہماری پیر کی کرتے ہیں نا، تو سجدہ کرتے میں جو ہماری پیر کی انگلیاں مڑتی ہیں، ان ہڈیوں کی بات ہو رہی ہے. تو جیسے بتایا کہ 2 پیر کی ہو گئیں، ایک پیر کی الگ، دوسرے پیر کی الگ. ویسے ہی 2 گھٹنے ہو گئے ہمارے، دونوں ہتھیلیاں ہو گئیں، کتنے ہوئے؟ 6 ہو گئے. اور ایک ہمارا یہ اسکلب. ان 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم آیا. اور ساتھ ہی کیا حکم آ رہا ہے؟ کہ اپنے کپڑوں کو اور اپنے بالوں کو نہ سنواروں. یعنی کہ حکم کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو حکم آ رہا ہے تو اوپر سے حکم آ رہا ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ کچھ چیزیں تھیں کہ نماز کی حالت میں ہمیں کیا چیز نہیں کرنی چاہیے. یہ وہ باتیں تھیں جو بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، ہمارا ذہن تک ان چیزوں پر نہیں جاتا ہے. اس چیز کا ہمیں بہت خاص خیال رکھنا ہے کہ نماز جو ہے بڑی یکسوئی کے ساتھ ہمیں ادا کرنی ہے، اور جو ہے اس میں ان چیزوں سے ہمیں نہیں کھیلنا ہے، ان چیزوں کی طرف ہمارا ذہن نہیں جانا چاہیے. تو یہ کچھ باتیں تھیں نماز کے حوالے سے. باقی بھائی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو سبسکرائب تو کر لیں. باقی سبسکرائب کے ساتھ ساتھ میں اسے شیئر بھی کریں. اور شیئر کیوں کرنا ہے؟ شیئر اس لیے کرنا ہے کہ کوئی ایک بھی راہ راست پہ آ جائے، کوئی ایک بھی ان باتوں پر عمل کر لے، تو بھئی کل قیامت کے دن آپ کے اور ہمارے اللہ تبارک تعالیٰ ہو سکتا ہے مغفرت کے فیصلے فرما دے. بھئی یہ تھوڑی سی ایک مہم ہے، اس میں آپ لوگ ساتھ دیں تو انشاءاللہ آگے بھی ویڈیو بنتی رہیں گی. باقی آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں کس موضوع پر نیکسٹ ویڈیو بننی چاہیے. انشاءاللہ کوشش کریں گے اس موضوع پر ویڈیو کو بنانے کے لیے. جب تک کے لیے شب بخیر، خدا حافظ، السلام علیکم.